हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड 2 वीडियोस मिले हैं। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने चल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करा द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। बोल रहा है किसी शहर में जो टैक्सी का किराया है, जो चार्ज है वो कैसे लगता है। एक फिक्स चार्ज है, बाकी जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, सपोज कर लीजिए आपको कहीं से, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में किया भी था इसलिए आपको और आसान लगेगा ये। देखो सपोज कर लीजिए इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे हमें कहीं पर जाना है, ठीक है, टैक्सी से जाना है, तो वहां पर फिक्स चार्ज मैंने 10 रुपीज जैसे फिक्स कर दिया, तो 10 रुपीज तो आपको देना ही देना है, बाकी जितना किलोमीटर चलोगे उसका रेट अलग होगा। वैसा ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। करे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है, द चार्ज पेड रुपीज 105। जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ता है, 105। एंड फिर से बोल रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है तो द चार्ज पेड इज रुपीज 155, तब उसको 155 रुपये पे करना है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये आपको बताना है। अब इसको जानने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम टैक्सी चलाते हैं और आप मेरे टैक्सी पे आकर के बैठते हैं। हम आपको रेट बताते हैं कि स्टूडेंट्स आपको फिक्स चार्ज 10 रुपीज तो देना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, कितना रुपीज, 10 रुपीज फिक्स चार्ज है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जितना किलोमीटर चलोगे उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए कि आपको केवल 2 किलोमीटर जाना था, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लगता है 2, तो 2 किलोमीटर कितना रुपया लग जाएगा, 4 रुपीज ये लगेगा और 10 ये प्लस होकर के 14 हो जाएगा। बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन में बात यहां पर कर रहा है। जो 2 तरह का रेट है, एक फिक्स रेट है और एक रेट पर किलोमीटर है, दोनों को हम लोग लेट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सब लोग क्या लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज, समझ से लेगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, फिक्स चार्ज को हम रुपीज एक्स मान लिए। फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई। समझिएगा ध्यान से, फिक्स चार्ज रुपीज एक्स है और वाई रुपीज जो है वो पर किलोमीटर। जैसे अगर कोई 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया लगेगा, 2y, लेकिन एक्स रुपये उसको एक्स्ट्रा वहां पर देना ही पड़ेगा। अब 2 केस कह रहा है, तो यहां पर आप पहले बोलेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट केस। समझिएगा, जब आप फर्स्ट केस की बात करेंगे तो वो 10 किलोमीटर चलता है। अब सुनो, ये एक्स रुपीज तो फिक्स है, इतना तो उसको देना ही पड़ा होगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। बाकी जो वाई के रेट से जो देना पड़ेगा वो कितने रुपए का देना पड़ेगा, बाकी जो हमारा 10 किलोमीटर है उसको वाई के रेट से देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 10y, और टोटल उसने कितना खर्च किया है, 105। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझिएगा ध्यान से कैसे हमने किया, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू टोटल चार्ज, फिक्स चार्ज x हो गया और 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का y रुपया लगता है, तो उसने ट्रेवल कितना किया है 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बोलेंगे सेकेंड केस। देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि वही सेम कंडीशन, x मींस फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब कितना ट्रेवल किए हैं इधर आकर के 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर कितना रुपया लगेगा, 15y। टोटल उन्होंने कितना यहाँ पर दिया है, 155। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक था। उस लॉजिक का यूज करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी को भी देखो, प्रीवियस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया तो मेरा आंसर ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक होंगे ना, उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर उतना ही आएगा। उसके बाद लास्ट में आप अपने आंसर को खुद से चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर आएगा ना उसको आप दोनों इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करें। कभी कभी क्या होता है कि आपका आंसर फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया और आप बोले कि सर मेरा तो करेक्ट आंसर नहीं।
आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई वहां पर कराना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से जो आप बोलोगे उस इक्वेशन को हम ले लेते हैं। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं स्टूडेंट्स, यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड था, समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड से वर्क करूंगा। यहां पर x प्लस 15y इक्वल टू 155, x की वैल्यू को यहां से निकालना ज्यादा आसान है, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 155 माइनस कितना 15y, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग, लिखेंगे जरूर, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कहां पे, फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 155 माइनस में 15y और प्लस में स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस 15y प्लस 10y करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना मिलेगा आपको, माइनस में 5y। ठीक है, इज इक्वल टू 105 माइनस 155। सॉल्व करते चलिएगा। 155 स्टूडेंट्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 50। तो y इक्वल टू माइनस 50 अपान में माइनस 5, तो y इक्वल टू 5 10 जा 50 होता है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। तो चार्ज पर किलोमीटर जो आपको मिल गया है वो कितना मिल गया है, 10 रुपीज यहाँ पर मिल गया है। अब इस y की वैल्यू को ला करके आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, y इन इक्वेशन थर्ड। ओके ना, थर्ड में स्टूडेंट्स ला करके पुट कर दिया है आपका, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 155 माइनस में 15 इंटू में स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, 155 माइनस 15 10 जा 150 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ₹5। ठीक है, तो आपको क्या मिला, फिक्स चार्ज जो है ₹5 है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ₹10 है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ध्यान से, हेंस क्या लिखेंगे, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹10। अब देखो यहाँ तक तो हो गया फिक्स चार्ज। अब चार्ज पर किलोमीटर आप लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन लास्ट में इसने और क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मीन्स हमें क्या करना है, 25 किलोमीटर का फेयर फाइंड करना है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे, नाउ ध्यान से समझ जाए स्टूडेंट्स, नाउ चार्ज आप, ध्यान देना, चार्ज आप कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का y के रेट से चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 5 आया है और 25 चार्ज पर किलोमीटर आपका कितना आया है, 10। सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 250 हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व कर लीजिएगा, 255, तो ₹255। तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको कितना रुपया चार्ज करना पड़ेगा, ₹255 उसके ऊपर चार्ज लगेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको हम बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाए हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास 10th में गया था तो मुझे जो है ना सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया गया था, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसको सॉल्व करने में ना स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 पेज लगते हैं, मीन्स एक इधर एक उधर, आप चेक करके देखिएगा। ठीक है, कभी कभी 3 पेज भी लग सकते हैं, तो वहाँ पर आपका 2 पेज लगता है। उसको अगर आप साफ साफ लिखेंगे, आप एक कॉपी बना करके चेक करके मुझे थोड़ा बताइएगा कि बहुत ही अच्छा वहाँ पर लगता है। एक ट्रिग्नोमेट्री और ये चैप्टर आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगी। तो ठीक है, वीडियो को पास करें और आप लोग स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स कि जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। सबसे सिंपली इसका इक्वेशन बन जाता है, बाकी सॉल्व करने के लिए सबको आपको वैसे ही मेथड यूज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम कहां होती है, इक्वेशन को फॉर्म करने में, उसको बनाने में। स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे हमारे साथ करते चलिए और उसके बाद वीडियोस को देखने
के बाद आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए, आपको इक्वेशन बनाना आने लगेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपको मैथ्स में जीरो से हीरो बनाऊंगा। बस मैं जितना टास्क देता हूं उसको मेरे साथ कंप्लीट करिए और धीरे धीरे हमारे साथ करते चलिए। अच्छा एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियोस को लास्ट तक देख करके सारे क्वेश्चन को समझ करके उसके बाद उसको खुद से करने का आप लोग प्रयास किया करिए, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, यहां पर बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन हो जाता है कितना 9/11। ऐसा कब हो जाता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मींस करा ये कोई फ्रैक्शन है, उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब हम लोग 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि लेकिन अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जाता है। उस फ्रैक्शन को हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम वहां पर फ्रैक्शन नहीं लेट करेंगे, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेट करेंगे और डिनोमिनेटर लेट करेंगे। न्यूमरेटर को x लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन अपने आप x/y हो जाएगा। बाद में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें अपना फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको स्टूडेंट्स, यहां पर बोलेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया y। तो स्टूडेंट्स हेंस करके आप यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दीजिएगा। हेंस स्टूडेंट्स आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो फ्रैक्शन सिंपली क्या मिल जाएगा x/y, ठीक है। अभी आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आपका फ्रैक्शन x/y हो गया। अब यहाँ बोलेगा आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, ATP या सिंपली जो आप लोग बोलते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट आप लीजिएगा तो वहां पर आपने क्या कहा, वहां पर क्वेश्चन में कहा है कि x/y आपका फ्रैक्शन था। उसने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दीजिए 2, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो, जो वो कहे वही करते चले जाइए, इक्वेशन बन जाएगा। तो उसने कहा कि आपका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करके अपना इक्वेशन बना लीजिए स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y, ठीक है, प्लस में 18 हो जाएगा। समझते चलिएगा स्टूडेंट्स। 9 को इधर ट्रांसपोज करिएगा आप लोग, कितना मिलेगा 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई बात ना। अब आप क्या बोलोगे सेकेंड केस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड केस में इसने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको कितने से प्लस करना है 3 से, तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में कितना 15, ओके ना। 5y को ट्रांसपोज करो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 6x माइनस 5y, उधर 18 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आई बात हमारी। देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, सेकेंड है आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, देन आपको आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं। यहां हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समझिएगा इक्वेशन सेकेंड हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर है 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। 5y को उधर चेंज कर दीजिएगा, 6x माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स 5y माइनस में 3, तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 5y माइनस 3 अपान में 6। इक्वेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट्स थर्ड हो गया, ठीक है। अब अभी आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि सर जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड बनाते हैं तो कभी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कभी y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू को फाइंड करना इजी लगेगा ना उसको करेंगे। देखो यार, अगर हम यहाँ पे 6x को ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस का चक्कर होता, इसलिए हमने माइनस वाले को इधर भेज दिया। यही बातें आप लोग भी सोचने लगेंगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है 11, ठीक है, इनटू में 5y माइनस 3 अपान में 6, सही है। x की वैल्यू हो गई माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा -9y इज इक्वल टू -4। समझते चलिएगा आराम से। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करने के साथ साथ एलसीएम लेंगे। 11 5 जो स्टूडेंट्स होगा 55 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 9 5 जा 54 y
अपान में 6 इज इक्वल टू -4। सही है ना, सिंप्लीफाई करते चलिएगा। 55 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दी स्टूडेंट्स, y बचेगा, माइनस में 33 रहेगा ही, और इसको ले जा करके आप इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 4 जा आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, -24, ठीक है, और प्लस में 33। स्टूडेंट समझ में आई बात ना। अब आप सोचो 33 में से 20 आप जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 9 मिलेगा ना। 9 मिलेगा तो कर लीजिए, y इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 9। चलिए डिनोमिनेटर आप लोगों को मिल गया है, कितना है, 9। तो y की वैल्यू आकर के आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ ध्यान रखिए, नाउ substituting the value of किसकी, y इन इक्वेशन 3 में पुट करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए पुट कर दिए स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 5 इंटू वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 9। 5 इंटू 9 -3 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स कितना, 6 समझते चलिएगा आराम से। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा 45 -3 अपान में कितना स्टूडेंट्स, 6। ठीक है, x इज इक्वल टू आपको मिला 42 अपान 6, x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आप लिखना चाहिए यहाँ पर आपको, हेंस द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x अपान y। x मीन्स 7, y मीन्स 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/9। तो ये वाला था फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। वीडियो को पास करें, क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग नोट्स में इसको नोट कर लें। ठीक है, करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एज से रिलेटेड है, और आपको याद आ रहा होगा कि एक्सरसाइज 3.1 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया है कि डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा तो आप हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि इसने लास्ट में बोल दिया कि व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस। तो सिंपल सी बात है, जो आपको पूछ रहा है ना वही आप लेट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब बात ये उठती है कि क्वेश्चन में है क्या। यहां पर 2 लोग हैं, जैकब और उनका लड़का, उनके बीच में क्या रिलेशन गिवन है देखिएगा। करे द 5 इयर्स हेंस, माने 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब की एज हो जाएगी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अपने बेटे कितनी टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर आप वो बोलते हैं, फिर से अगले सेकंड कंडीशन बोला है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वार 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। 2 कंडीशन गिवन है, दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमें 2 इक्वेशन बनाना है। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बोलेंगे लेट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज को हम कितना ईयर लेट कर लें, x ईयर्स हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके लड़के की एज हम कितना ले लें, y ईयर्स हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट्स आप क्या बोलोगे यहाँ पर, फर्स्ट केस में हमने आपको समझाया है, यहाँ पर यहाँ बता रहा हूँ कि जब प्रेजेंट एज आप लेट किए हैं तो अभी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगी। पहले आप ये सोचो कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की है, पास्ट की। तो स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है फ्यूचर की, तो कब की बात कर रहा है, 5 साल बाद की। तो यहाँ पे आप कहेंगे नाउ 5 इयर्स हेंस, 5 साल बाद, देयर एजेस, 5 साल बाद उनकी एज हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो जैकब की अगर हम फाइंड करेंगे तो x प्लस हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है, ये जैकब की एज हो जाएगी। ठीक है, और उसके सन की हम जब पता करें स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, y प्लस में 5 इयर्स। ठीक है, y में यहाँ पर आपका 5 प्लस हो जाएगा। अब आप लगाइए नाउ, अब आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो ये जैकब की एज है x प्लस 5, उसको आप इक्वल कर दो किसके, y प्लस 5 के। अब क्या जैकब और उनके सन की एज इक्वल है, नहीं इक्वल है। जैकब की एज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, अपने बेटे की कितनी टाइम से वहाँ पर उसने बोला है, विल बी 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आप 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y,
और प्लस में 15। चलिए x को इधर ले आइए, एक्स वाई को ट्रांसपोज करिए, x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। अब सेकेंड केस में कब की बात कर रहा है वो 5 साल पहले की, बिफोर। तो आप यहाँ करिएगा नाउ 5 years ago their ages, 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी इसको हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप जैकॉब की एज फाइंड करेंगे तो x माइनस 5 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि पहले की बात कर रहा है। उसके बेटे की निकालोगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा क्योंकि 5 साल पहले की बात वो कर रहा है। अब आप क्या करिए, आप बोल दिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, आप जैकॉब की एज को किसके इक्वल कर दोगे स्टूडेंट्स, उसके बेटे की। अब यहाँ पर कंडीशन सोचोगे क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। किसकी एज ज़्यादा है, जैकॉब की, मीन्स x माइनस 5 ज़्यादा है y माइनस 5 से। कितना ज़्यादा है, कितना टाइम है, तो यहाँ इसने बोला है 7 टाइम्स। तो क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35। 7y इधर ले आइए स्टूडेंट्स, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस में 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x और y की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 7y और यहाँ पर माइनस में 30। इक्वेशन नंबर थर्ड आप इसको यहाँ पर लेट कर लेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि हमने 7 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब इस x की वैल्यू को ला करके इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सब्सटीट्यूटिंग, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाले हैं आप, x की। x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट में पुट करोगे। आइए x की जगह पे आप लिखिएगा 7y माइनस 30 पुट कर देते हैं। 7y माइनस 30 और माइनस में कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10। ओके ना, सॉल्व करते चलिएगा। तो 7y में से आपका 3y सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा 4y इज इक्वल टू 10 और प्लस 30 उधर जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। समझते चलिएगा आराम से स्टूडेंट्स। आपको कितना मिला 4y इज इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40/4, तो y इक्वल टू कितना ईयर्स आ गया 10 ईयर्स। तो y किसकी एज थी, उसके लड़के की एज थी। बात समझ में आई। अब y की वैल्यू ला करके आप रख दीजिए कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। नाउ सिंपली मैं बोलूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा आपको, देखिएगा x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 7 इंटू वाई मीन्स 10 माइनस में 30। ओके ना, x इज इक्वल टू 10 से 70 हो गया, माइनस में 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 40 ईयर्स। तो आंसर क्या होगा, हेंस द एज ऑफ जैकब। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग हेंस करके, हेंस द प्रेजेंट एज करके लिखिएगा, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की आप लिखोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा 40 ईयर्स। यहाँ पर आपका आंसर आया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बेटे का लिख देंगे तो कितना आया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 ईयर्स आया है। तो आप लिख देंगे इस तरीके से और आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। देखो, वीडियो के लास्ट में ही मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं वो लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं और उसको वो कंप्लीट करते हैं जो उसमें टास्क दिया रहता है। तो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग जिस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वैसे ही करते रहिए और अपने टास्क को कंप्लीट करते रहिए। हमारी इस बात को लास्ट में जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे वो लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर हमने आपकी लास्ट वाली बात सुनी है, तो हम ये जान जाएंगे कि स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक देखते हैं और वो बहुत बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। मैथमेटिक्स आपको हम ऐसा सिखाएंगे कि आपको मैथ से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।